आप सभी को हमारा नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आप सभी के लिए जो भी यूपी एनएचएम 17,000 प्लस भर्ती में शामिल हैं, आप सभी अभ्यर्थियों को हमारा तहे दिल से नमस्कार। और आप सभी का जो इंतजार है वो खुशखबरी में बदल चुका है, क्योंकि एनएचएम जो रिजल्ट को डेट को लेकर के लगातार आप लोग कमेंट्स कर रहे थे, तो बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया गया है। जो कि स्वास्थ्य मंत्री जी का सीधा सीधा जो है बयान सामने आ रहा है। मैं आप सभी को विथ प्रूफ दिखाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आप सभी का जो समय से इंतजार था। मैं देखिए, कोई भी चीज़ें होती हैं मैं आप सभी को ऑथेंटिक ही बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, आपने मेरी पिछली वीडियो भी देखी होगी, उसमें मैंने बताया था कि इस जुलाई में इस तारीख तक होने वाला है। वो बिल्कुल सही था, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जी ने बयान भी दे दिया है। वो भी दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड होती है आप सभी को मैं सही बताने का प्रयास करता हूँ, और साथ ही साथ इस वीडियो में आपको प्रूफ भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है काफ़ी लोगों ने पहले देख लिया हो, तो मैं काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे फिर से, तो मैं सोचा कि आप सभी को जरूरी है बताना। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि जो आपका रिजल्ट प्रोवाइड होना है वो प्रोग्राम वाइज होना है। इस पर प्रक्रिया बिल्कुल चल रही है, और इसी महीने में आपका रिजल्ट आ रहा है। कब आ रहा है वो सारी प्रक्रिया जानेंगे। सबसे पहले आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, काफ़ी लोगों ने आप दिखाया होगा, लेकिन मैं आपको कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर जल्द पूरी होगी स्टाफ नर्स की भर्ती प्रक्रिया, यानी कि यूपी के सरकारी अस्पतालों में शीघ्र ही स्टाफ नर्स व अन्य कर्मचारियों की कमी जो है वो दूर होगी। जल्द ही अस्पतालों में 17,000 स्टाफ नर्स व अन्य कर्मचारियों मिलेंगे। कुल मिला के बात ये कही, जो 17,000 भर्ती थे, इनमें कई जो है 17,000 भर्ती में कई विभाग है, जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है वो स्टाफ नर्स की है। ठीक है, लेकिन आप सभी का रिजल्ट आएगा, क्योंकि आवश्यकता बहुत जरूरी है। इसलिए इन्होंने कहा कि जल्द से जल्द उनके कर्मचारियों को, जो स्वास्थ्य एनएचएम विभाग है, इनके अफसर्स को ये निर्देश दे दिए हैं कि जल्द से जल्द हो सके तो इस भर्ती को कंप्लीट की जाए। ठीक है, तो इस भर्ती को बहुत जल्द, इस महीने में किस डेट तक आ सकता है वो भी मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम के अफसरों को जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए हैं। बीते वर्ष संविदा के आधार पर 2,942 स्टाफ नर्स की जो भर्ती प्रक्रिया है, इसकी उन्होंने बात कही है। ठीक है, तो भर्ती की गई, इसके बाद जो है जितने भी यहाँ पर दिए 4,041 जो दिए हुआ है। ठीक है, इस मानव संसाधन की भर्तियाँ की गई हैं, और एनएचएम के तहत 17,000 स्टाफ नर्स व अन्य श्रेणी के कर्मचारियों की संविदा के आधार पर भर्ती की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। तो कुल मिला के जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट की जाएगी। तो इस महीने में अगर मैं बात करूँ तो जुलाई के, मैं कुछ डेट की मैं बात तो नहीं करूँगा फिक्स, लेकिन मैं आपको ये बता दूंगा कि आप सभी का 10 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक मैं ये जरूर कहूँगा कि आपका रिजल्ट 100% जो है अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आई आगे, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने खुद से कहा है, निर्देश दिया है, तो इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द कंप्लीट की जाएगी, क्योंकि बहुत ही आवश्यकता है स्टाफ नर्स अन्य कर्मचारियों की भी और स्टाफ नर्स की भी। तो ये भर्ती प्रक्रिया जब तक कंप्लीट नहीं होगी, सारे मामले आगे पड़े ही रह जाएंगे। इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, और इससे संबंधित जैसे ही कोई सूचना हमें प्रोवाइड होती है या फिर आगे कोई सूचना मिलती है तो आपको जरूर बताया जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल मैंने आपको इस संबंधित, मैंने कई बार आपको पहले भी डिस्कस किया है कि जुलाई के एंड तक आपका आ जाएगा। तो हालांकि उन्होंने प्रूफ ही कर दिया है कि जो है स्वास्थ्य मंत्री जी ने, कि वही इसको हम लेकर के चर्चा कर दिए हैं, निर्देश दे दिए हैं, जल्द से जल्द उस भर्ती को कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो एनएचएम विभाग है, इसमें जितनी भी, चाहे एनएम हो, लैब टेक्नीशियन हो, फार्मासिस्ट हो, स्टाफ नर्स हो, सभी की, क्योंकि यहाँ पर प्रोग्राम वाइज लिस्ट लगनी है। प्रोग्राम वाइज रिजल्ट इसलिए आएगा क्योंकि एक से अधिक प्रोग्राम में जिन्होंने फॉर्म डाल रखा था, एग्जाम दिया था, तो कहीं ना कहीं उस पर आप सभी को थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। और वो अलग अलग आएंगे, क्योंकि एक लिस्ट में तीनों प्रोग्राम को तो दे नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए वो अलग अलग प्रोग्राम का लिस्ट प्रोवाइड कराएंगे। थोड़ा सा इसीलिए समय लग रहा था, बाकी ऊपर से प्रेशर भी पड़ चुका है, तो विभाग अब जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरी करने में पूरा प्रयास करेगा। और जैसा भी कुछ होता है मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। चलिए मिलेंगे अगले इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।